Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education. Today we discuss about financial management, that is belong the chapter of BST from class 12th. Okay everyone, so just take a look one by one. Thank you. Today we discuss about new topic or new chapter, that is from BST, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कैसे फाइनेंस को मैनेज किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक वन बाय वन ईच स्लाइड फॉर योर बेटर एजुकेशन. जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो स्लाइड के थ्रू हो या खुद लाइव आकर समझना चाहता हूँ, वैसे ही वर्क करता हूँ इसमें भी. इस बार जो लेकर आना उसमें एक स्टूडेंट है जिसने ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, जिसका नाम वंशम शर्मा है. ओके, सो दैट इज़ वीडियो फॉर दैट बॉयज़ or student. Okay, in this we discussed about financial management, how many types of financial management, how it will work for us in market. So just take a look each and every slide very deeply and very explanation by good and faithful knowledge for you about chapter, that is financial management. So just टेक अ लुक. ओके एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो आज का टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विथ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस. कहने का मतलब ये है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है या कंसर्न है जो बताता है कि आपको कैसे अपने कैश को और किस तरह से यूज़ करना है जिससे कि आपको उससे कोई लॉस ना हो. It means that when we use finance, then we have to some care and some useful use of finance in market or life. कहने का मतलब यही समझाया जा रहा है इसके अंदर कि आपको अपने जीवन में कैसे फाइनेंस को यूज़ करना है, यानी अपनी कैश को कैसे कैसे करके पब्लिक के सामने लाना है और उसे यूज़ करना है जिससे कि आप अर्निंग कर सकें, लॉस में ना जाएं. सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें एक प्रोक्योरमेंट वर्ड दिया गया है जिसका मतलब है आपको सही तरीके से उसे यूज़ करना है. ओके एवरीवन, सो दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेफिनेशन. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू. ऑब्जेक्टिव. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स एंड वेल्थ बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर. तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, यानी प्राइम ऑब्जेक्टिव जो होनी है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमाइज़ करे यानी बेहतर करे, और साथ में मैक्सिमाइज़ करे द मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर. कंपनी के शेयर की जो कीमत है मार्केट में उसे बेहतर करे और उसे इंक्रीज़ करे. ओके, सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको 2 पॉइंट बताए गए हैं, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर, जिससे कि आप अपनी कंपनी की एक स्ट्रेंथ बना सकें और अच्छी खासी इनकम और अर्निंग कर सकें. सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाऊंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसी के थ्रू मैंने अभी आपको एक स्लाइड दिखाई है जिसमें पहले में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है और दूसरे में उसका ऑब्जेक्टिव शो किया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है. चलिए आपको समझाता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में. आपके पास जो भी कैश है बिज़नेस के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहला आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ेगा, यानी सही तरीके से सही रोल और सही जगह पर उस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि आपको रिटर्न में कुछ मिल सके और अपने उस अमाउंट की रिकवरी हो सके. So that is all about financial management. Okay everyone, so just take a look next slide for you. Just give a better education in small section or small slide. So just take a look and enjoy. Next slide for you. Just take a look. Financial decisions involved in financial management. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ डिसीजन इन्वॉल्व किए जाते हैं जो कि आपको दिखाए जाएंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज़ डिविडेंड डिसीजन. यानी फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, जिसमें फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. So that is the types of financial management who used in the organization for finance. Okay. After that, next slide for you. Just take a look. Role of financial management. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर, वो आपको समझाया जाएगा इसके अंदर. ओके एवरीवन. टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. यानी दोनों बिजनेस में ही आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो. सेकंड पॉइंट कहता है टू डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. यानी आपको ये भी तय करना होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा. नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द सोर्स फ्रॉम वेयर रिक्वायर्ड कैपिटल विल बी रेज्ड कीपिंग इन व्यू द रिस्क एंड रिटर्न मैट्रिक्स. यानी जितना भी आप कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं या रेस कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको मिलेगा भी या उससे कुछ रिस्क भी होगा, ये भी आपको डिटरमाइन करना होगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट point is for you. Just take a look. To decide about the allocation of funds into profitable avenues keeping in view their safety as well. यानी जो भी आप अपने फंड का यूज़ करें या एलोकेशन करें वो प्रॉफिटेबल हो, और ये भी ध्यान रखें कि आपको सेफ्टी से उससे रिकवरी हो भी जाए. सो दैट इज़ द ऑल पॉइंट दैट इज़ बिलोंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यानी ये वो सारे पॉइंट हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक फर्म में या बिजनेस में निभाती है. रोल का मतलब होता है एक तरह से किरदार निभाना. ओके एवरीवन. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू. जस्ट टेक ए लुक. दैट इज कंटिन्यू विथ रोल. टू डिसाइड अबाउट द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. आपको फ़ायदा हो इसका भी आप डिसाइड कर लें. टू इंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश इन ऑर्डर टू इंश्योर बहुत लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. यानी जो भी आप कैश का यूज़ करें वो ढंग से करें और लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी यानी सही तरीके से उसका यूज़ करा जाए. नेक्स्ट है आपका टू एक्सरसाइज ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन ऑर्डर टू प्रमोट सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ फंड. इसमें आपको ये बताया गया है कि आप अपने फाइनेंशियल कंट्रोल के पूरे ऑर्डर को ढंग से प्रमोट करें सेफ्टी के साथ, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सके और आप आसानी से फंड में कन्वर्जेशन कर सकें. ओके एवरीवन. सो जस्ट टेक ए लुक. तो जैसा कि आपने देखा मैंने आपको अभी 2 टॉपिक समझाए हैं, जिसमें एक तो टाइप्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद आपको दिखाया मैंने स्लाइड में कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है. यानी रोल का मतलब होता है किरदार निभाना. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे आपके साथ वर्क करती है, आपके फर्म के साथ वर्क करती है, आपको पूरा रिटर्न प्रोवाइड कराती है. सो दैट इज़ द बेसिक टर्म्स टू नो अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके एवरीवन. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड. जस्ट टेक अ लुक. ओके. उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट स्लाइड जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग. द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट of a business and specifying the source of funds is called financial planning. यानी किस तरह से अपने फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है और कैसे उसे एस्टिमेट करना है, नापना है, और कैसे उसे यूज़ करना है एज ए सोर्स के तौर पर, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है. इट हैज़ ए नैरो स्कोप एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कहने के लिए एक छोटा सा स्कोप होता है इसका, पर फिर भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें ये तय किया जाता है कि कैश को किस तरह से फर्म के अंदर और कहाँ कहाँ पर यूज़ करना होता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एज यू कैन सी दैट इन द स्लाइड. ओके एवरीवन. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू. दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. यानी विनियोग का निर्णय. It seeks to determine as to how the firm's funds are invested in different assets. यानी किस तरह से हम अलग अलग एसेट्स में इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. किसके लिए? फर्म के अंदर. इट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. ये कैसे तय होगा? या तो छोटे समय के लिए होगा या फिर एक बड़े
समय के लिए होगा। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प टू इवेल्युएट न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस एसोसिएटेड रिस्क एंड रिटर्न। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको डिसाइड कराता है कि आपको नई इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और आपको एक बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको ये भी शो करता है कि रिस्क कितना है और कितना रिटर्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ आल्सो कॉल्ड ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कहते हैं कि जब कोई हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एज यू कैन सी दैट वन बाय वन एंड ईच पॉइंट, और लर्न इट for your exam and better education and understand the each and every point. Okay everyone, so just take a look. After the next slide for you, that is types of investment decision. First is working capital or short term investment decision, and second is capital budgeting decision and fixed capital long term investment decision. So that is the types of investment decision. यानी विनियोग का जो निर्णय लिया जाता है उसकी दो कैटेगरी हैं, जिसमें एक वर्किंग कैपिटल है, यानी जो डेली रूटीन में वर्क ही होता है, उसके लिए जो कैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसे कहा जाता है। और सेकंड है आपका कैपिटल बजटिंग, यानी जो बड़ी अमाउंट को डिसीजन करता है, यानी बड़ी एसेट्स को परचेज करने में जिस अमाउंट का यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है। सो जस्ट टेक अ लुक आफ्टर दैट वन बाय वन। फर्स्ट इज़ वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। It refers to the amount of capital required to meet day-to-day running of business. यानी बिजनेस को रनिंग करने के लिए दिन में जितने भी कैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है उस अमाउंट को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। और सेकंड, इट रिलेट्स टू डिसीजन अबाउट कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। ये दिनचर्या में होने वाले इतने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री से हो, रिसीवेबल्स हो या कैश हो, या किसी से पेमेंट रिसीव करनी हो या देनी हो, उसमें यूज़ होता है। एंड थर्ड है, इट अफेक्ट बोथ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये एक तरह से दोनों तरह से बिजनेस को फ़ायदे देता है, जिसमें वो आसानी से लिक्विडिटी होती है और प्रॉफिटेबिलिटी होती है। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग डिसीजन और फिक्स्ड कैपिटल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। It refers to the amount of capital required for investment in fixed assets or long-term project which will yield return and influence the earning capacity of business over a period of time. It affects the amount of assets, competitiveness and profitability of business. ये एक तरह से बहुत बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है जिस पे हम फिक्स्ड एसेट्स को ख़रीदते हैं, जो आपके पास ये बिज़नेस में लंबे समय तक चलती है और आपको अर्निंग करके देती है। ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक ए लुक, दैट इज़ स्लाइड फॉर यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, बजटिंग डिसीजन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड। यानी इतना भी कैश आपके पास है उसे ढंग से प्रपोज करें प्रोजेक्ट में और सही से उसका एनालिसिस करें। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न शुड बी केयरफुली स्टडीड इन टर्म्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। यानी जिसमें आपको रिटर्न भी मिले उसका भी ध्यान रखें और उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड होता है उसका भी ध्यान रखें। Different type of ratio analysis should be done to evaluate the feasibility of the proposed project as compared to similar project in the same industry. So that is the budgeting decision. यानी आपको बजटिंग डिसीजन का मतलब होता है कि आपको कितना बिजनेस में पैसा लगाना है, कैसे उसे यूज़ करना है, कितना उससे रिटर्न मिलेगा, कितना उसमें रिस्क है और किस तरह से हम उसे एवेल्युएट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। ओके एवरीवन, so just take a look each and every slide very carefully and faithfully. Thank you so much. So that is the all about financial management.
ये मैंने आपको कुछ स्लाइड ही बताई हैं इस चैप्टर की, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट यानी जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का उसमें समझाऊंगा कि बाकी बचे हुए पॉइंट्स भी हैं जो इन्वेस्टमेंट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही तरीके से यूज़ करना सिखाते हैं आपको। ओके एवरीवन, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपका पैसा है, आपकी ही सारी एसेट्स हैं, आपके ही सारे पोर्शन हैं, आप उन्हें कैसे किस तरह से यूज़ करते हैं ये आपको सिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आपके पास जितना भी कैश है, जैसा भी है, वो उसे कैसे अरेंज करना है, कैसे डे बाय डे यूज़ करना है, कितनी एसेट्स पे लगाना है, वो सब आपको सिखाया जाता है इसके अंदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके एवरीवन, so just take a look full video with faithful, जिससे कि आप समझ सकें कि भाई स्लाइड के थ्रू भी हम अच्छी चीज़ें समझा सकते हैं कि कैसे उसे अटेम्प्ट किया जाता है। ओके एवरीवन, so just take a look।